माता सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन के साथ और अपने वरिष्ठजन की अनुमति से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बहुत ही नायाब मौका है। आज गोरखपुर की पत्रकारिता में एक परिवार और शामिल हुआ। मैं इस पूरे परिवार का स्वागत करता हूँ और इस बेहतरीन अवसर को अपनी उपस्थिति से और गरिमा में बनाती हुई मैडम अंजू चौधरी जी, जिनके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि इनके लिए मेरे मन में बहुत ही आदर और श्रद्धा का भाव है, क्योंकि मैंने इनका कार्य भी देखा है, मैंने इनका व्यवहार भी देखा है और मैंने इनके परिवार की ऊंचाइयों को भी देखा है और किस तरह से ये एक जमीन पर पंक्ति में अंतिम तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर समाज सेवा का कार्य करती है और इनका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित है। ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर और हिंद भास्कर के उद्घाटन के इस अवसर को मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आपने संबोधित करके जो गरिमा प्रदान की है, मेरा विश्वास है कि हिंद भास्कर के लोग इस अवसर को सदैव याद रखेंगे और इनकी गरिमा का भी ध्यान रखते हुए अपनी लेखनी का संचालन करेंगे। फरूक जमाल साहब, एसडी सिंह साहब और आज के क्या कहा जाए इस आयोजन के दूल्हे महोदय एम.के. श्रीवास्तव जी, हमारे सामने बैठे गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ऊर्जावान महामंत्री अरुण कुमार सिंह जी, विजय यादव जी और तमाम पत्रकार साथियों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आज की पत्रकारिता, गोरखपुर की पत्रकारिता में आज एक परिवार और जुड़ा, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देते हैं कि बहुत ही कठिन डगर है ये, बहके और समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अंगद की तरह पांव भी जमाइए और हनुमान की तरह से चलायमान भी रहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करिए और संयम का भी प्रयोग करिए। जोश में जब होश खो देते हैं तो हम पत्रकारिता के रास्ते भटक जाते हैं। तो जोश के साथ होश बनाकर जब आप समाचार का लेखन करेंगे तो निश्चित ही आप सराहे भी जाएंगे, पहचाने भी जाएंगे और जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं कि समाज को एक दिशा देना है, एक दशा दे, उसकी सुधारनी है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में बहु एसडी सिंह साहब भी आए, लेट आए और हमें उम्मीद थी कि पहले दो शब्द वो कहेंगे, लेकिन आपने अध्यक्षता करके समारोह के समापन की तरफ एक आगे बढ़ा दिया, तो मैं आपका यह हक छीनने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, हालांकि आप मेरे छोटे भाई हैं। महेंद्र कुमार जी बड़े ही जुझारू व्यक्तित्व हैं। मैं इनको पिछले कम से कम 20 वर्षों से अधिक से तो मैं जान रहा हूँ और आपने एक विद्यालय भी चलाया और बहुत अच्छे तरीके से चलाया। अखबार की दुनिया में आप काफ़ी समय से हैं और आज आपको एक सौभाग्य मिला है कि आप इस अखबार में एक नियोक्ता के रूप में, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में आप निर्धारण करेंगे कि आपके समाचार कैसे होने चाहिए और उनसे समाज को क्या दशा और दिशा मिलनी चाहिए। आपका अनुभव निश्चित तौर पर काम आएगा। आपके साथ में युवा पत्रकारों की टीम है, उन्हीं में से एक अभी शैलेंद्र जी का भी आप लोगों ने संबोधन सुना। युवाओं को नेतृत्व दीजिए, उन्हें मार्ग दिखाइए। पत्रकारिता जो आज बहुत ही कठिन दौर में है, बहुत कठिन दौर में है, बड़े बड़े पत्रकार अखबार भी आज मैडम अपने अस्तित्व के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किस तरीके से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप जिन भी अखबारों की कल्पना करें इस समय बैठे हुए कि ये अखबार बहुत बड़ा, ये अखबार बहुत बड़ा, सबके अंदर इतना बड़ा वैक्यूम हो गया है कि कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे बगल में
जमाल साहब है, आप आकाशवाणी की स्थिति देख लीजिए, आप सरकारी दूरदर्शन की स्थिति देख लीजिए। बुरा न मानिएगा, आप तो राजनेता भी हैं, और लेकिन नेताओं ने अखबार पर एक शिकंजा सा कस लिया है। और आज अगर हमें अपने ध्येय, अपने उद्देश्य और अपने अस्तित्व, बच्चों जब कोई कार्यक्रम होता है अपने ध्येय, अपने उद्देश्य पर अडिग रहना है, तो हमको बहुत कठिन, एक बड़ी मशहूर सी लाइन है, बहुत बहुत कठिन है डगर पनघट की। वो एक पनघट की डगर ना समझिए। पनघट तो क्या है, वो पानी का एक स्रोत है जहां जाना है। आपका भी एक स्रोत है। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आज ऑफिस खोल कर बैठे हैं, यह कोई मतलब नहीं है कि लोग आपको देखें, पत्रकार साहब नमस्कार करें और आप कॉलर से खड़ा करें, कहें मैं तो मित्र, अस्तित्व को, भौतिक तो बना रहेगा, अस्तित्व को मिटने में समय नहीं लगेगा। और अगर आपने संयम से काम लिया, जो कि ये समय है, आज आप नहीं को नहीं लिखने में डरते हैं। कहा जाता है गोदी मीडिया, मैडम गोदी मीडिया कुछ नहीं होता है। हम लोग ने भी अखबार में काम किया है। मालिकानों का इतना दबाव होता है, एक के साथ है सब सत्य। नेता अपने मालिक को ही साधता है। हालांकि अब कोई कोटे के कागज की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन विज्ञापन एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है। और हम और आप पत्रकार टूटते हैं तब जब हमारे सामने हमारे परिवार और हमारे बच्चों के अस्तित्व का सवाल आता है, महंगी महंगी दवाइयों का ख्याल आता है, उनके महंगी फीसों का ख्याल आता है, पढ़ाई कैसे करेंगे। ऐसे में पत्रकार टूटता है और फिर पत्रकार को एक और चुनौती का सामना करते हुए अपनी एक और परीक्षा देनी पड़ती है। बस इतना ही कहूँगा कि आग में तपने के बाद ही सोना भी खरा होता है और लोहा भी जितनी बार आग में तपाया जाता है उतनी बार एक नए औजार के रूप में निकल के आता है। आप कागज नहीं हैं, आप लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, आप मोम नहीं हैं कि आपने एक बार जले और रोशनी किया और गायब हो गए। आप लोहा बनिए। तब ये तो सुई से लेकर और तोप तक का काम करिए। अनायास नहीं कहा गया है कि तोप के मुकाबले अगर होना है तो कलम को उठाना पड़ेगा। बड़े बड़े तानाशाहों को इस कलम ने नतमस्तक कराया है, लेकिन उस कलम में स्याही आपके खून और पसीने की होनी चाहिए। वो ऐश्वर्य की स्याही नहीं चलेगी, वो लोभन और प्रलोभन की स्याही नहीं चलेगी। तो मैं आज अपने परिवार के इस नवीनतम सदस्य हिंद भास्कर को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसकी युवा टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इस कठिन पनघट की डगर पर सफलतापूर्वक चलेंगे, फिसलेंगे नहीं और विचलित नहीं होंगे। आप देखिए जिस प्रकार से तमाम ऐश्वर्य के बाद भी, तमाम साधन सुविधा संपन्न होने के बावजूद भी चौधरी परिवार पूरी तरीके से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे महिला उत्थान का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हैं। मैंने तो बहुत बचपन में मेरे परिवार का संबंध रहा। मेरे पिताजी यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाउंडर लोग में थे, तो हम लोग, मैं बहुत छोटे में कई बार पिताजी के साथ भी गया। बड़ा सा एक दीवान सा था, बड़े सफ़ेद चादर चांदी बिछी रहती थी, मसनद लगे रहते थे, बड़े चौधरी साहब बैठते थे, वहाँ लोग बैठते थे, मीटिंग होती थी। वो सम्मान को बरकरार किस प्रकार इस परिवार ने रखा है, बस यही एक प्रेरणा लेकर आप चलेंगे तो भी आप अपने संस्थान को बेहतर चला लेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस पुनः आपको इसके लिए बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा और इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझको इस अवसर यहाँ आने का अवसर दिया, अपने लोगों से मिलने का अवसर दिया, एक बार और मैडम के साथ बैठने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।